नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। हमारे YouTube चैनल में हमने हिमाचल का भौगोलिक स्वरूप की तमाम वीडियो डाली। इसमें हिंदी भी इसमें कवर कराई, इंग्लिश कवर कराई गई है, मैथ इसमें कंप्लीट हो रहा है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। एक्चुअली वर्तमान समय क्या SSC की वैकेंसी निकली है भारत में लगभग 25,000 के आसपास। इसमें क्या है, बच्चे की बहुत डिमांड थी कि सर भारत का भौगोलिक स्वरूप ही जो सिलेबस को कवर कराया जाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो देखते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप से कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहले तो देखते हैं हम जो पृथ्वी हमारी, उसके अंदर भारत किस दिशा में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत उत्तर में या दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में। जैसे ये हमारी पृथ्वी, तो देखते हैं भारत इसमें किस दिशा में स्थित है। जैसे ये हमारा यहाँ पर अपना देश भारत। जब हम देखते हैं पृथ्वी को, जब हम वर्गीकरण करते हैं, ऐसे दो भागों बांटते हैं पृथ्वी को, ऐसे दो भागों बांटते हैं। ये ऊपर दिशा होगी इसकी उत्तर दिशा, नीचे आएगी दक्षिण दिशा, ये जाएगी पूर्व दिशा, ये जाएगी पश्चिम दिशा। तब यहाँ से देखने लगता है कि भारत उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत ना उत्तर में, ना पूर्व में, ना दक्षिण में, ना पश्चिम में। भारत है इस दिशा में, इस दिशा में स्थित है भारत, क्योंकि ये हमारा अपना देश है भारत। अब किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व। तो भारत ना उत्तर में ना पूर्व में, कौन सी दिशा सेलेक्ट करनी है आपने? उत्तर पूर्व। और यहाँ से एक और क्वेश्चन घुमा कर पूछ जाता है कि भारत किस गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में? जैसे पृथ्वी के बीचों बीच रेखा काटती है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी क्या करती है, दो भागों में बांटती है। अब दो भागों में बांटती है पृथ्वी, तो भारत अब किस गोलार्ध में है? और देखो तो ऑब्वियसली किस गोलार्ध गया, ये हो गया हमारा उत्तर गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिण गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में? भारत है उत्तरी गोलार्ध में। अगर दिशा पूछी जाएगी तब आएगा उत्तर पूर्व दिशा। यह हमारा अपना देश भारत स्थित। तो देखते हैं जो भारत देश का भौगोलिक स्वरूप क्या है, भारत से कितनी सीमा लगती है, उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत, पहले तो देखते हैं भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, और विश्व की दृष्टि से भारत पूरे दुनिया में किस स्थान पर है। नंबर 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, इसको हम देखते हैं। तो पूरे विश्व में भारत है 7वें स्थान पर। 7वें स्थान में किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत जनसंख्या के आधार पर पूरी दुनिया में किस स्थान पर है, तब आएगा प्रथम स्थान पर। भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर, और जनसंख्या के आधार पर भारत है पहले स्थान पर। तो अगर पूछा जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या ये हमारे प्रथम स्थान, और दूसरे स्थान पर है चीन, ये दूसरे स्थान पर। ये तो 7वें स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है पूरी दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, क्षेत्रफल है? सबसे पहले हमारा रूस, फिर आ जाएगा कनाडा, फिर आएगा अमेरिका, फिर आ जाएगा चीन, उसके बाद आ जाएगा ब्राजील, उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता हमारा अपना देश भारत। ये तो 7वें स्थान पर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि 8वें स्थान पर कौन है। 8वें स्थान पर यह है अर्जेंटीना, इसके बाद 9वें स्थान पर कजाकिस्तान। लेकिन को मतलब तो बहुत सारे सभी बाद डाउन लेवल जाते रहेंगे, लेकिन पहले क्या करना आपने, 7वां स्थान भारत का, पहला स्थान रूस और 8वां स्थान अर्जेंटीना। यह है पूरी दुनिया में क्षेत्रों के आधार पर बड़े बड़े देश। और देखते हैं जनसंख्या के आधार पर आ जाएगा अपना देश हमारा भारत। तो देखते हैं हम भारत का स्वरूप, यह है हमारा देश। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो टोटल इसकी सीमा है कितनी लगती है, इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्या है, टोटल क्षेत्रफल है। लेकिन जो भारत है, भारत की कुछ सीमा है जलीय लगती है, कुछ सीमा स्थलीय लगती है। ऐसा जैसे हमारा भारत, हमारे पास तट भी है और क्या है, जमीन के साथ लगने वाले सीमा भी है। तो यहां से देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा क्या है। यहां शुरू होता है हमारा देश भारत, और देखते हैं यहां से ये जो संपूर्ण क्षेत्र इसकी सीमा है, यह है जल के साथ, ये नीचे आ जाएगी हमारी जल के साथ।
तो भारत की स्थल सीमा और जल सीमा अलग अलग है। यह भारत की स्थल, यहाँ अलग देश है, यहाँ पर आगे चाइना वगैरह जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह जाएगा, यहाँ जाएगा नेपाल भूटान, ऐसा जाएगा यहाँ पर। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा जो स्थल से यानी कि जमीन से लगी है वो कितनी है? ये जो टोटल है हमारी, ये है हमारी 15,200 वर्ग किलोमीटर। भारत की कैसी सीमा है? स्थलीय सीमा। ये हो जाएगी हमारी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। अब यहाँ से क्वेश्चन होता है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है? यह है भारत की जलीय सीमा, ये कितनी है? यह है 6100 किलोमीटर। लेकिन कैसी जलीय? अब यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है। एक तो क्वेश्चन बन गया कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? संपूर्ण का मतलब क्या होता है? इसमें क्या करता है, जो भारत के द्वीप है, जो यहाँ इधर इस साइड, इस तरफ लक्षद्वीप है, इस तरफ अंडमान निकोबार है, जब इन द्वीपों की सीमा को भी मिला दिया जाता है तो एक सीमा बढ़ जाती है, जलीय सीमा। ये कितनी जाती है? 16.5 किलोमीटर। यह है संपूर्ण स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। और पूछा है कि स्थलीय सीमा कितनी है, तो आएगी 6100 किलोमीटर। अगर टोटल पूछाएगा संपूर्ण भारत की जलीय सीमा तो आएगी 75-16 किलोमीटर। ये होगी हमारी सीमा। अब देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है और पश्चिम में कौन सा राज्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले तो राज्य पूछे जाते थे, अब उस राज्य का स्थान पूछा जाने लगा है। यानी कि क्वेश्चन के लिए थोड़ा टफ होना है। अब जो एसएससी का है इसमें क्या है, लेवल हाई है, क्योंकि और सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं। बहुत सारे पूरे भारत के बच्चे यहाँ पे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जब फॉर्म निकलते हैं उसके बाद ये कोचिंग लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फॉर्म निकलते हैं। लेकिन इस एग्जाम के लिए बच्चे 3-4 साल से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो बच्चा पहले दौड़ रहा है और जो बाद में दौड़ेगा, फर्क तो होगा इसमें। जो पहले दौड़ रहा है उसका एक्सपीरियंस होगा। और जो हाल ही में बच्चे क्या थे, हिमाचल प्रदेश में क्या हाल ही में पुलिस के क्या है फॉर्म निकलने जा रहे हैं, फिर से इसमें क्या हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लगभग 1226 पोस्ट इसमें भरी जा रही है। लेकिन जो देखना है, जब एग्जाम आएगा, जब बच्चे फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, जब सरकार क्या करेगी, फॉर्म भरना फिलअप करना शुरू कर देगी, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, कॉल करेंगे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे। फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होगे, बच्चों की आदत बाढ़ जैसे आ जाती है। लेकिन जो बच्चे, हमारे पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, लगभग 3-4 महीने से 6 महीने से ऑलरेडी आ रहे हैं कोचिंग लेने के लिए, पुलिस के लिए, जब किसकी फॉर्म तक नहीं भरे। और जो बच्चे बाद में आएंगे, जब फॉर्म भरेंगे, उसकी मिल के मतलब 3 या 4 महीने लगेंगे पढ़ाई करने के लिए उनको। अब जो बच्चे बाद में आएंगे और पहले आएंगे, दिन रात फर्क होगा इनकी पढ़ाई में। और ये फर्क होता है हमारे कामयाबी का। अब बाद में क्या रहा, पूरा हिमाचल क्या करेगा, फॉर्म भरेगा, तैयारी करेगा, लेकिन जीतेगा वही जो थोड़ा सा पहले और कंटिन्यू पढ़ रहा है। ये इसमें क्या करेगा, फर्क करता है बच्चों में। यह भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। भारत का उत्तरी बिंदु, ये हो जाएगा भारत का उत्तरी बिंदु, ये हो जाएगा भारत का दक्षिण बिंदु, ये हो जाएगा भारत का पूर्व बिंदु, और ये हो जाएगा भारत का पश्चिम बिंदु। अब मैक्सिमम बच्चों को दिशा का बताने का कौन सी दिशा है। उत्तर में जाएगी हमारी उत्तर दिशा, यहाँ जाएगी हमारी पूर्व दिशा, यहाँ जाएगी पश्चिम दिशा। आसान कैसे, जैसे हमारा पड़ोस देश है पाकिस्तान, वो किस दिशा में है, वो पश्चिम दिशा में। और दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है हमारा, तमिलनाडु राज्य आ जाएगा हमारा। राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु। और ये हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश। और ये हो जाएगा हमारा गुजरात। कम से कम इतना तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि भारत के जो लास्ट पॉइंट है दिशा के, कौन कौन से राज्य बसे हैं वहां पर। यहाँ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय या सूर्य सबसे पहले किस राज्य से उगता है, तो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन एक बार क्वेश्चन आता है कि पूरी दुनिया में सूरज सबसे पहले किस देश से उगता है, तो आ जाएगा हमारा जापान। जापान सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत से पूछ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। अब जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर राज्य का कौन सा स्थान है जिसको हम उत्तरी बिंदु बोल सकते हैं। राज्य तो हो गया कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ का एक स्थान है जिसको हम उत्तरी बिंदु कहते हैं, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल। कंफ्यूज रहता है कि पॉइंट हो गया कोल होगा। तो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल, और यहाँ कन्याकुमारी, भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये होगा भारत का दक्षिण बिंदु। और भारत का अरुणाचल प्रदेश में कौन स्थान है जिसको हम कर से पूर्व बिंदु कह सकते हैं, वो आ जाएगा हमारा
की बी थू, ये आएगा भारत का कौन सा बिंदु हो जाएगा, दिशा हो जाएगी पूर्व, और ये दिशा गुजरात में, यहाँ सर क्रीक, सर क्रीक, इसको क्या बोल सकते हैं हम, भारत का पश्चिम बिंदु। एक जगह यहाँ पर गुहार माता या गोहर माता इसको माना जाता है, लेकिन सर क्रीक का एग्जिट आ जाएगा यहाँ पर, सर क्रीक। क्वेश्चन में आता है यहाँ से, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है, यह भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद आएगा सर क्रीक, तो जगह है गुजरात की। तो 4 स्थान तो याद होने चाहिए भारत के। एक्चुअली कई बच्चे बोलते कि जीके कहाँ से स्टार्ट करें, अरे जीके स्टार्ट करने को जगह थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट होगा, बस पढ़ते जाओ और क्या हो जाएगा, जीके कवर हो जाएगा। इतने ये तो बेसिक है भारत का भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक राज्य करेंगे, प्रत्येक देश करेंगे, पड़ोसी देश करेंगे, लेकिन बेसिक क्या करना चाहिए, आराम आराम से। अगर कोई समझना है तो आप इस वीडियो को एक दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आसान हो जाए। इसमें क्या है, स्थान है तो परमानेंट है, दिशा है परमानेंट है, बदलते हुए नहीं कोई चीज़ है। जैसे राजनीति में जो मंत्री क्या होते हैं उनका बदल जाते हैं 5 साल बाद, लेकिन ये क्या फिक्स है, तो एक बार पढ़ना इसको ध्यान से, क्या है परमानेंट याद हो जाएगा। जरूर नहीं है एसएससी में, स्टेट लेवल की दिन पटवारी का एग्जाम आने वाले हिमाचल प्रदेश में, और राष्ट्र गार्ड के आने वाले, वन मित्र के आज की प्रक्रिया चली हुई है, पुलिस के आने वाले हैं। तो ये क्या है, सारे में एग्जाम तो ये रहेगा पैटर्न। अब मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर पुलिस की तैयारी कराओ, पटवारी की तैयारी कराओ, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराओ। अरे नॉलेज तो वही रहेगा, जो भारत का स्वरूप है, हिस्ट्री रहेगी, वो सब कुछ तो वही रहेगा। पर नहीं, पटवारी के बैच कब से बैठ रहा है, पुलिस के बैच कब से बैठ रहा है, अरे जो भारत का स्वरूप है वो तो नहीं बदलेगा। एक्चुअली जैसा होता है आजकल जो बुक सेलर शॉप होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे पटवारी की पोस्ट आएगी तो पुलिस की किताब का जो जीके एक बुक्स होगी उसका गत्ता निकाल देंगे और किसका कवर लगा देंगे पटवारी का। आगे मार्केट में पटवारी की पुस्तकें 2024 में इस पुस्तक को ऐसे मतलब इससे क्या है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो रहेगा सेम, कवर ही चेंज हो रहा है। ठीक ऐसा होता है यहाँ पे। बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज तो ये रहेगा, भारत का स्वरूप रहेगा, हिस्ट्री ये रहेगी, इतिहास ये रहेगा, पॉलिटिकल ये रहेगी, हिंदी ये रहेगी, इंग्लिश ये रहेगी। बस क्या होगा, पोस्ट का नाम चेंज होता है, पुलिस या पटवारी का, तो अलग कोई सिलेबस नहीं होता इसका। बस स्टडी क्या करो, कंटिन्यू करो। ऐसा देखो पटवारी क्या है तो हम पटवारी की तैयारी करेंगे, जो पुलिस के बैच बैठा है ये तो अलग बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, कवर चेंज होते रहते हैं, जैसे बुक से कवर चेंज होते रहते हैं, ज्ञान वही रहता है। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी दूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। भारत की उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक भारत की दूरी कितनी है, यह है 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक है, ये दूरी कितनी है, ये है हमारी 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन होता है कि भारत का सबसे ज्यादा विस्तार किस दिशा में हुआ है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। तो देखने को क्या लग रहा है, देखने को ये लगता है, जबकि आंसर इसका ये होगा उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब भारत में क्या हो रहा है, एक लाइन गुजरती है भारत बीचों बीच से, एक तो पृथ्वी की बीचों बीच से रेखा गुजरती है, वो होती है विषुवत रेखा, उसको हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा भी। भूमध्य क्यों कहते हैं, ये पृथ्वी मानो हमारी, इसके बीचों बीच से रेखा गुजरती है, ये रेखा कौन हो जाएगी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये हमारी पृथ्वी, इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है इसका नाम क्या है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। जो रेखा भूमि को मध्य से 2 भागों बांट दे वो भूमध्य रेखा, और इसी का नाम है विषुवत रेखा, भी इसी का नाम है। लेकिन यहां से एक और रेखा गुजरती है, यहां से एक रेखा गुजरती है, और ठीक ऐसी रेखा यहां से गुजरती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसका नाम तो हो गया, नाम क्या था इसका नाम था भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बीच बीच काटती है। लेकिन इस रेखा का नाम क्या होगा, ये रेखा हो जाएगी हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहां से दूरी कितनी है इसकी, कितनी डिग्री है, 23.5 डिग्री इसकी दूरी है। ये विषुवत रेखा से कर्क रेखा की दूरी, और ऐसी रेखा नीचे भी है, ये भी कितनी है 3.5 डिग्री, ये भी है। लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम है मकर रेखा, रेखा का नाम हो जाएगा मकर रेखा। अब यह क्वेश्चन क्या आता है, यहां से भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में कौन सी रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उसका नाम होता है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। बहुत सारी रेखा गुजरती है ऐसे, लेकिन सारी की रेखाएं कालेपन रेखाएं हैं, इनको कहते हैं अक्षांश। जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है रेखा जाएगी अक्षांश। इसको वर्ल्ड मैप में करा देंगे, जब वर्ल्ड मैप शुरू करेंगे हम, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है।
अब देखते हैं हम भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। रेखा का नाम हो गया बता, रेखा है कर्क रेखा, और कितने राज्यों से गुजरती है इसको हम देखेंगे। एक रेखा है यहाँ से, ये गुजरती है यहाँ से, एक रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगर भारत पूछ जाएगा बीचों बीच तब आई कर्क रेखा, अगर विश्व पूछ जाएगा तब जो रेखा आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी विश्ववत रेखा। ये यहाँ से थोड़ा सा देखना ध्यान से, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखते हैं कितने राज्यों से गुजरती है हमारी रेखा है कर्क रेखा। और वो सारे बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं आता आज तक कि कितना राज्य है वो। यहाँ से गुजरती रेखा, नाम आ जाएगा इसका कर्क रेखा, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती रेखा। तो देखते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक क्यों करती है, वीडियो देखी हमने इसमें, तो बहुत सारे क्या है, मित्र वर्ग छछाड़। अब क्या फायदा अगर इन राज्यों याद करने के लिए ट्रिक की याद करना पड़े। अगर मान लो एग्जाम बैठे आप, ट्रिक याद है आपको और उस ट्रिक की सेंस नहीं याद रही है, फायदा भाई मित्र गमछा झाड़ क्या है, मित्र से क्या है, गमछा क्या है, झाड़ क्या है, इसे राज्य नहीं याद रहेंगे तो क्या फायदा इस ट्रिक का। तो ध्यान देखना कौन कौन सा राज्य है। एक आ जाएगा गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान दो राज्य जाएंगे यहाँ पर, गुजरात और राजस्थान, दो तो ये हो गए गुजरात और राजस्थान। अगले दो को नहीं याद, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चार राज्य हो गए गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिनसे क्या कौन से गुजरती है कर्क रेखा। तो चार तो अगले चार रखने याद, अगला फिर से जोड़ा है झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, छह हो गए, दो इस तरफ के पूर्वोत्तर के, एक है हमारा त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। तो 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। एक आ जाएगा यहाँ पर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 6 तो हो जाएंगे। उसके आगे वाले 2 और हो जाएंगे त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरफ के सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले गुजरात, ना कि राजस्थान, यहाँ से गुजरती है गुजरात से। उसके बाद राजस्थान का हल्का सा टच होता है तो राजस्थान भी आता है इसमें। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो दो जोड़े याद रखने, 2 ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6, उसके बाद ये बांग्लादेश है 7 और 8, इनसे गुजरती कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट रेखा है जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं वो है हमारी मानक रेखा। मानक रेखा जहां से समय मिलाया जाता है, जो कि इलाहाबाद की इन्होंने नामक स्थान से गुजरती एक रेखा। तो देखते हैं रेखा कौन है वो। यहां से एक रेखा गुजरती है, यहां से ये रेखा। तो देखते हैं इस रेखा में कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले जाएगा उत्तर प्रदेश, कौन सा जगह है, उत्तर प्रदेश। दूसरा जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीसरा, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। हम क्या करते हैं, इनको ऐसे याद करते हैं, मैप से भी याद करते हैं तो चीज़ परमानेंट याद हो जाती है। तो कोशिश ये करनी कि मैप से ज़्यादा चीज़ों के कवर करनी चाहिए हमें। कौन सी रेखा है, मानक रेखा। सबसे पहले जाएगा ऐसे गुजरती रेखा से। सबसे पहले कौन जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का हल्का भाग टच होता है यहाँ उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। रेखा है मानक रेखा। अब ये कितनी डिग्री झुकी है, कितनी डिग्री है ये सेंटर से, ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और कर्क रेखा कितनी थी, 33.5 डिग्री। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। ऐसे कितने देश है जिनके साथ भारत अपनी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो स्थल मतलब जमीन के साथ लगे देश, वो कितने, एक आ जाएगा हमारा पाकिस्तान, ये भी लगा जमीन के साथ। दूसरा आएगा अफगानिस्तान, तीसरा जाएगा चाइना, फिर आ जाएगा नेपाल, फिर आ जाएगा भूटान, 5 बांग्लादेश, 6 7 आएगा म्यांमार। ऐसे देश जिनकी सीमा भारत की स्थल मतलब जमीन के साथ लगे ऐसे देश, वो है हमारे कितने रहेंगे, 7। म्यांमार पुराना नाम बर्मा, बांग्लादेश पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। जो भूटान है इसकी रक्षा कौन करता है, भारत सरकार, जो इंडियन आर्मी है वो करती है यहाँ पर रक्षा, भूटान की रक्षा। नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे देश कितने हैं, 7 ऐसे देश जिनके साथ भारत की क्या सीमा लगती है, स्थलीय स्थलीय सीमा। वो देश कौन हो जाएगी हमारे, 7। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस देश के साथ भारत की सीमा लगती है। वो देश आ जाएगा हमारा बांग्लादेश। ये देश कौन है, ये बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा किस लगती है, बांग्लादेश के साथ। अब देखने को लग रहा है आपको क्या कौन सा है, चाइना। यहाँ से यहाँ पहले कि चाइना तो ज्यादा चाइना की है, लेकिन बांग्लादेश क्यों आता बार बार। और देखो रीजन क्या है इसका,
मान लो कोई धागा ऐसे ऐसे रखा है कोई, और कोई धागा आपके सामने ऐसे रखा है। अब इनमें से बड़ा धागा कौन होगा? देखने को तो ये लग रहा होगा जब इस धागे को हम खोलेंगे तो क्या होगा, इसका विस्तार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक ऐसा है बांग्लादेश की सीमा इस तरह लगी है। जब इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे खोल देंगे इसको, तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी चाइना के मुकाबले। तो देखते हैं कितनी सीमा लगती है बांग्लादेश की। इसकी लगती है 40-96 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लगती है। और चाइना की लगती है 33-38, लगभग इतनी लगती है इसकी, 3000 के आसपास, 3300 के आसपास चाइना के साथ। सबसे ज़्यादा किसी होगी? बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश का प्राचीन नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में अलग देश बनाया गया है बांग्लादेश। अब इनके बीच सीमा है निर्धारित इन देशों के साथ। उनका नाम पूछा जाता है कि कौन सी देश के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। सबसे पहले देखते हैं एक सीमा थी, नाम था इस रेखा का रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश की कौन सीमा है? रेड क्लिफ। ये नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि जो आज देश आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान बना दिया गया था, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान था वहाँ भारत के साथ जो रेखा दी गई थी उसका नाम था रेड क्लिफ। उस वक्त इसका नाम पाकिस्तान था, ये तो चलो पाकिस्तानी था। अब जहाँ पर नाम है रेखा नाम ये रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, और यहाँ भी रेखा, इसका नाम हो जाएगा रेड क्लिफ। इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के साथ जो रेखा सीमा बनाती है रेड क्लिफ। दूसरी रेखा हो जाएगी यहाँ, ये रेखा देश है ये चाइना। तो चाइना और भारत के साथ रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। मैक से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मैकमोहन नाम है पाकिस्तान के साथ हो सकता है, जबकि सीमा किसके साथ है? भारत और चाइना के साथ। रेखा का नाम है मैकमोहन। मैकमोहन। अब सीमा बनाई कब गई थी? 1914 में। ठीक जब भारत जो पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो चाइना यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मौके फायदा उठा रहा था कि पूरी दुनिया यहाँ बीज है तो हम कहाँ कब्जे कर देंगे? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। तो रेखा खींची गई, नाम इसका मैकमोहन रेखा 1914 में। अगली रेखा यहाँ पर, यहाँ एक रेखा है, ये रेखा, इस रेखा नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा यह है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। डूरंड रेखा 1896 में रेखा खींची गई थी। जब ये खींची गई थी तब भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि 1896 में चला था, अब इसका बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ पर बंटवारा होगा 1947 में, और साल क्या चला था? 1896। तब रेखा खींची गई थी, इसका नाम था डूरंड रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के साथ। लेकिन समय के बाद पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की सीमा यहाँ, तो वर्तमान समय में रेखा किन के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ से ध्यान रखना है क्वेश्चन। जब खींची गई थी तब खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान, लेकिन वर्तमान समय में किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाम इसका डूरंड रेखा। और डूरंड कप भी होता है। क्वेश्चन आता है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप। अब ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ भारत की क्या जलीय सीमा लगती है? ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है? ना स्थलीय, सिर्फ जलीय। तो हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा रहेगा मालदीव। यहाँ जो देश है मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका ऐसे दो देश हैं जिनके साथ भारत की क्या सीमा लगती है? जलीय सीमा लगती है। लेकिन ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है और स्थलीय सीमा लगती है, यानी जमीन से जुड़े वो और जल से जुड़े? ऐसे कितने देश हैं? एक आ जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान जल यहाँ लगा स्थल के साथ, दूसरा जल के साथ पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा म्यांमार। ऐसे 3 देश है जिनके साथ भारत की क्या सीमा लगती है? जल भी लगती है और स्थल भी लगती है। तो ऐसे कितने देश है जिनके साथ स्थलीय सीमा लगती है? और 7 जल लगती है 2, और जल और स्थल लगती है दोनों, वो आ जाएगी हमारे 3 देश। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है इनके अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं? तो 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश लेते हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चाइना के साथ। लगभग 200 किलोमीटर सीमा लगती है हिमाचल की। किसके साथ? चाइना के साथ। तो यहाँ से कितने राज्य ऐसे जिले हमारे से हमारे राज्य हमारे यहाँ 17, टोटल राज्य हमारे 28।
कुछ समय बाद फिर से 29 होने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया है कि इसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो फिर से जो भारत के राज्य है 29 होने जा रहे हैं। तो यह था भारत का भौगोलिक स्वरूप। मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद हम करेंगे जम्मू कश्मीर, देखेंगे इसको जम्मू कश्मीर क्या क्या से इससे क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।